कारनामों की अगर मैं आपको बताऊं, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल यही लड़कियां टारगेट हैं, इन्हीं को लेके भगाने का प्लान था। और मैं आपको बताता हूं, आज ये मामला पकड़ में आया है, आज ये मामला हमारे सामने आया है, तो इसके बाद सोने का नहीं जागने का समय है। बोलो, आप सब लोग जागेंगे? आप सब लोग अपने घरों में पहरा देंगे? आप अपने गली कूचे में कोई आता है तो पूछे कहां से आया है, क्या तेरी आइडेंटिटी है, कैसे आया हुआ है। आप सारे लोग इतने सजग लोग हैं, फिर भी हमारी नाक के नीचे से हमारी बहनों को भगा के ले जाया जा रहा है, हमारी बहनों को बेचा जा रहा है। तो इससे ज्यादा हमसे शर्म की कोई बात नहीं है। आज आपको ये कहना चाहता हूं, कल ही इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक सार्वजनिक मंच से ऐलान किया है कि इस प्रदेश में किसी प्रकार का जिहाद अब दफन कर दिया जाएगा, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो थूक जिहाद हो, वो कोई भी जिहादी अब हिंदू समाज के बीच में रह के उन्हीं से पैसा कमाएगा, उन्हीं की माँ बहनों पर नजर रखेगा। अब हिंदू समाज ये स्वीकार नहीं करने वाला है। एक एक व्यक्ति की जांच की जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं लड़की ऐसी है। मैं आपको बताता हूँ, एक 13 साल 10 साल की लड़की एक फूल जैसी बच्ची होती है, उसे कोई अकल नहीं होती। और आप क्या बात कर रहे हैं? कल मैं मेडिकल जांच पे जब गया था, मेरे को रोना आ गया। जो हमसे अगला नंबर था वो 4 साल की लड़की थी और उसमें भी एक जिहादी था। कब तक हम लोग केवल अपनी आंख मूंद कर ये इंतजार करेंगे कि जब मेरे घर में होगा तब मैं बोलूंगा? हमें बोलना पड़ेगा, अगल बगल के लिए भी बोलना पड़ेगा, समाज के लिए भी बोलना पड़ेगा, हर भाई बहन के लिए बोलेंगे। आज नहीं बोलेंगे तो कल आपके घर में पहुंचना तय है। आपकी लूट निश्चित है, चाहे वो बहनों की लूट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की लूट हो, चाहे वो आपके धंधे की लूट हो, हर लूट होने वाली है। इसलिए जो हमको कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, तो हमने पहले मामला पुलिस को बताया, पहले उसे मारा नहीं, एक थप्पड़ नहीं लगा, इतने लोग थे। वरना हम इनके मोहल्ले में जाके ऐसा करते तो हमारी शायद गर्दन भी वापस नहीं आती। तो उसको पूरा प्रशासन के तौर पर दिया गया है और सारी जांच में ये पाया गया है 6 से 7 लड़कियों की नग्न अवस्था में फोटो रखने का क्या मतलब है? आप सोचिए, ये किस तरीके की ब्लैकमेलिंग की तैयारी थी, ये किस तरीके से उनको बहकाने का प्रयास था, किस तरीके से उनको ब्लैकमेल करके उनका बलात्कार करने का प्रयास किया जा रहा था, कैसा कुकृत्य करने का प्रयास किया जा रहा था। आज नहीं जागेंगे। आज बाबा जी ने यहाँ आकर हमको इतना समर्थन दिया है और हम ये कहते हैं, आपको अगली बार इतनी संख्या यहाँ लेकर आने नहीं मिलेगी। आपके नेतृत्व में आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, जो युवाओं का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा और जो आपकी भावनाएं थी आपने यहाँ पर रखी। और मैं जो बात यहाँ पर सबने कही है उसी से खुद को भी जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से जो यहाँ के जो मुस्लिम व्यापारी हैं उनको मकान देने का काम जिन्होंने किया है, जो करते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आपने मकान तो उनको दे दिया, लेकिन उनके मकान में पहले वो 2 लोग आते हैं रहने के लिए, फिर उसमें रात में 20 लोग रहते हैं। और ऐसे ही अगर 5 लोगों के वहाँ 20-20 लोग रहेंगे तो हमारा पूरा ये दुनिया का क्षेत्र असुरक्षित हो जाएगा। हमारी सुरक्षा रात को करने वाला कोई नहीं है। हम लोग अपने अपने घरों में सोए रहते हैं और मैं इनको देखता हूँ ये रात भर जागृत रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोगों ने मकान तो दे रखा है, लेकिन उसमें देखने वाला कोई नहीं है। 20-20, 25-25, 30-30 लोग रात को वहाँ रहते हैं। कोई रात को 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है। इसलिए जो यहाँ पर से आवाज उठी है कि इनको व्यवसाय के लिए किसी भी प्रकार से यहाँ पर कमरा न दिया जाए, कोई दुकान न दी जाए, ताकि इस प्रकार की अप्रिय घटना होने से ये बचे। और दूसरी मैं अपने जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जिन लोगों के साथ ये अमानवीय बर्ताव हुआ है, हमारी जिस बेटी के साथ हुआ है, हमको उस परिवार के साथ भी खड़े रहने की जरूरत है। क्योंकि बेटी को बहला फुसला करके उन लोगों ने गलत काम किया है। ऐसी कई बेटियां रडार में हैं, ऐसी बेटियों को हमें
उनका साथ देने की आवश्यकता है, उनको संबल देने की आवश्यकता है। और इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक 19 तारीख को यहाँ पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उस हिंदू सम्मेलन में भी अधिक से अधिक संख्या में आप लोग यहाँ पर आइए। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम जय गौ माता। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम जय गौ माता। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम जय गौ माता। देखो भाइयों बहनों, सभी को आने की कृपा है, यहाँ पे आने में कुछ नहीं जा रहा है आप लोगों का। कल के आज इस बेटी के साथ हुआ, कल हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। हमको रक्षा करनी चाहिए, जैसे गौ माता की देखो ये भैया रक्षा करा, वैसे हमको अपनी अपनी घरों की बेटियों की सुरक्षा नहीं रख पाएंगे तो कौन रखेगा। आज के जमाने में कैसी कैसी कर दे रहे हैं बच्चों को, कोई काट दे रहा है, कोई मार दे रहा है, कोई फ्रीज में रख दे रहा है, पीस बना के बच्चों के 35 टुकड़े कर दिए थे। हमारी बेटियां कैसे सुरक्षा रहेगी जब हम एक साथ एकजुट भाई बहने सब मिलके जाएंगे रैली में कहीं भी। नारी शक्ति आगे है, नारी शक्ति आगे है, नारी शक्ति आगे है, नारी शक्ति आगे है। पीछे से भाई यहाँ आते हैं, हमको इतनी छूट भी मिली है हर साइड से। मैं भी श्री राम कॉलोनी से आई हूँ, श्री राम जी की कॉलोनी खटीमा में रहती हूँ। यहाँ पर मेरा मायका है चलमुड़िया। मैं ऐसे ही अपने मायके आई थी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने भाई की वीडियो देखी, इनके गौशाले में मिलने गई, मैं गायों के भी दर्शन किए मैंने सबके। तो मैं हर सेवा में अपना हर प्रांगण में पहुंच जाती हूँ, बिना बुलाए, बिना कार्ड दिए, बिना निमंत्रण दिए, ढोलक चिमटा हारमोनी जो मेरे से सेवा हो सकती है अपने तरफ से मदद करती हूँ। तो मुझे 4-5 साल हो गए इस विषय में, मैं जाती रहती हूँ हर सेवा में, मैं अच्छे बुरे में सब में जाती हूँ। तो मैंने कहा इस रैली में पहले तो मुझे शर्म जैसी लगी, फिर मैंने कहा आज मेरी बेटी होती तो क्या होता। मेरी बेटी भी 23 साल की हिमाचल में रहती है, 3 साल हो गए। मैंने सोचा मेरी बेटी दनिया में होती और उसके पापा भी नहीं है, दनिया में होती, इस हाल में मेरी बेटी के साथ होता तो क्या होता। मैं आगे से आई, मैंने कहा मैं जाती, कोई आए मत आए, मुझे उससे क्या लेना। पहले शर्म जैसी लगी थी, मंदिर के पास आए तो मेरा दिल अच्छा हो गया, थोड़ा मन शांत हो गया, मैं आ गई। सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी करती हूँ, कोटि नमन आपको। तो पहले मेरा राधे राधे प्रणाम नमस्ते। आप अपने छतों में बैठे हैं और सही करा आपने, सुनो आगे निकलो। आपकी बेटियां भी हैं, जैसे आपके बच्चे वैसे हमारे बच्चे, वो भी हमारी बेटी है, वो भी हमारी बेटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान भी चला रखा है। किसी सब मिलके करना है कार्य हमको। ये तेरी बेटी है मेरी नहीं है, सबकी बेटी है, एक की बेटी से नहीं होता। बस 2 शब्द नहीं कहना चाहती, बाकी देर भी हो रही है। आप सभी को जो गलती हो मुझे क्षमा कर देना। एक छोटी सी मैं क्या बात करूं, आप लोग बड़े हो, मेरा मायका है, मेरा इतना जीवन बीता है यहाँ, मैं पली हूँ। आज आपके सामने बस इतना ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय राधे राधे बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे रामचंद्र जी ने रावण को मारा था, वैसे ही रावणों का भी हमको श्रृंगार करना चाहिए। ऐसे आदमी हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने इर्द गिर्द भी न लप्पा न चप्पल, अपना कमाएंगे, अपना मड़वे की रोटी भी खाएंगे तो अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, अपने बच्चों को देखभाल करेंगे, अपने गौ माता की सेवाएं करेंगे, अपने भाई बहनों को सब बातें बताएंगे। एकजुट होके हमको आगे बढ़ना है। बोलो राधे राधे। जय श्री राम, जय गौ माता। तो दोस्तों मित्रों, मैं आपको एक बार ये बता देना चाहता हूँ, जब सवेरे हम चमड़ीगाड़ा में मल्ली नैनीताल कश्मीर बन चुका है और हमें यात्रा वहीं पर स्थगित करनी पड़ी। आज देख रहे हो हमारे बच्चों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, उसके बाद उनके साथ गलत कार्य किया जाता है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि उनके रडार में 200 लड़कियां थी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इनके आका बताते हैं कि तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, लेकिन इनको हूर क्या मिलेंगी, इनको जन्नत में यदि इन्होंने हमारे धर्म के साथ छेड़खानी की, यदि इन्होंने हमारे बच्चों के साथ छेड़खानी की, यदि इन्होंने हमारे मंदिरों के साथ छेड़खानी की, यदि इन्होंने हमारे व्यापार के साथ छेड़खानी की, तो इनको 72 हूरों में हम लोग पहुंचा देंगे। बोल साचे दरबार की। और इसलिए इनको न तो मकान किराए में लेना है, क्योंकि गाय का मांस खाते हैं, अपने मकान को क्यों अशुद्ध कर रहे हो। इसलिए न इनको दुकान देनी है,
इनकी जरूरत ही नहीं है। जो भी काम करे हमारा सनातनी करे। और हमारा आप देख रहे हो कि हम सनातनियों को जागना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। उठो, जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। वंदे वंदे। जो भारत माता से उत्तराखंड से प्रेम करते दोनों हाथी दिखाए। वंदे वंदे। आज दो, आज दो। उत्तराखंड को जिहाद मुक्त कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। उत्तराखंड को जिहाद मुक्त कौन करेगा? हम करेंगे। दुनिया में रहना होगा तो वंदे मातरम रहना होगा। आज के इस आक्रोश में आप लोग इन मुल्लों से दुकानें खाली करा दें, इन जिहादियों से। यदि आपको दुकान किराए में देनी है हमारे सनातनियों को दें। जैसे प्रधान जी ने कह दिया गया है, यदि आपका दुकान का किराया 5,000 है तो हम लोग 1,000 बढ़ा के हम लोग देंगे। हमारा हिंदू सनातनी कार्य करेगा। और अपने आप को जानो, पहचानो, उठो। अभी भी समय है। मैं एक ही शब्द कहूंगा, यह उत्तराखंड कश्मीर बनने वाला है। दुनिया को कश्मीर बनने से बचाओ, उत्तराखंड को कश्मीर बनने से बचाओ। अभी तो तुम उत्तराखंड में हो। यदि उत्तराखंड से भी तुमको भगा दिया जाएगा तो फिर कहाँ को जाएगा? बड़ा दुख की विषय है। बोल साचे दरबार की।